इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुरैना से एक बड़ी खबर, जहां जमकर लाठी डंडे चले। पुराने रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया और दोनों तरफ से जमकर लाठियां और डंडे चले। आधा दर्जन लोग यहां घायल हो गए। उपचार के लिए जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जौरी गांव का यह पूरा मामला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और दोनों तरफ से केस दर्ज कराया गया है। तस्वीरें ये देखिए। विवाद हुआ, विवाद के बाद दो पक्षों के बीच जमकर लाठी और डंडे चले। बताया जा रहा है कि विवाद तो पुराना था, लेकिन किसी बात से दोनों के बीच एक बार फिर कहासुनी हुई और बात मारपीट तक पहुंच गई और लाठी डंडे निकल आए। लोगों ने एक दूसरे पर जमकर प्रहार किया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जौरी गांव का यह पूरा मामला जहां मुरैना से सामने आया, तो वीडियो भी इसमें दिखाई दे रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि गांव में दो पक्ष आपस में भिड़ रहे हैं। कुछ महिलाएं भी वहां पर हैं, कुछ लोग और भी वहां दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीच बचाव करता कोई भी नजर नहीं आ रहा है और ये विवाद जिसमें एक दूसरे पर लाठी और डंडे से हमला किया जा रहा है। तस्वीरें पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद की बताई जा रही हैं। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। मुरैना से सामने आई ये तस्वीर और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में दोनों ही तरफ से कार्रवाई की जा रही है। मामला दर्ज कर लिया गया है। आधा दर्जन लोग इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जौरी गांव का ये पूरा मामला और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो वीडियो सामने आया है, इसके आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। और बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर जबलपुर से सामने आ रही है, जहां गढ़ा थाना के सुतेश्वर क्षेत्र में रहने वाले दंपति बीते 15 दिन से पुलिस थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस उनकी एफआईआर तक लिखने को तैयार नहीं है। दरअसल 5 नवंबर को उर्मिला पांडे मंदिर से भगवान गणेश के दर्शन कर लौट रही थी, तभी बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने उनके गले से 1.25 तोले की चेन छीन ली और वहां से फरार हो गए। वारदात के बाद भागते हुए बदमाश वहां पर लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। दरअसल पीड़ित महिला ने अपने पति के साथ जाकर थाने में शिकायत लिखने के लिए शिकायत दी, लेकिन पुलिस कर्मचारी चुनावी ड्यूटी का बहाना बनाकर आवेदन लेकर उन्हें चलता कर देते हैं। बार बार कई बार जाने के बाद भी उनकी बात नहीं सुनी गई। बहाना बनाया जा रहा है कि वो चुनाव में व्यस्त हैं, इस वजह से इसकी एफआईआर नहीं लिखी जा सकती। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर प्रदेश में चुनाव होंगे तो क्या अपराधियों को छूट होगी? और इस बीच बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव पर बड़ा आरोप। दरअसल ब्लॉक अध्यक्षों ने सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पीसीसी चीफ को पत्र लिखकर भितरघात का आरोप लगाया है। वोटिंग के दिन बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाने का आरोप लगा है और इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि पीसीसी चीफ को पत्र लिखकर भितरघात किए जाने का आरोप लगाया गया और आरोप यह भी लगाया कि बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाया जा रहा था। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर पीसीसी चीफ को लिखे गए पत्र के माध्यम से क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी, देखने का विषय होगा। दरअसल यहां बताया जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव पर यह आरोप लगा है। ब्लॉक अध्यक्षों ने सचिव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पीसीसी चीफ को पत्र लिखा है और यहां ब्लॉक के अध्यक्षों द्वारा सचिव पर बड़ा आरोप लगाया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव पर आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का आरोप लगाया है और उनका कहना है कि यहाँ ये जो सीसीटीवी वीडियो नजर आ रहा है, ये बीजेपी नेताओं के साथ घूमते टहलते नजर आए, उनके पक्ष में वोट डलवाए गए। ब्लॉक अध्यक्षों ने शिकायत की है, जबकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव पर बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। पीसीसी चीफ को पत्र लिखकर भितरघात का आरोप लगा है इन पर और कांग्रेस पार्टी इस पर एक्शन भी ले रही है। भितरघातियों पर जिन्होंने चुनाव के दौरान प्रत्याशियों का समर्थन नहीं किया, उनके साथ चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए और पार्टी विरोधी गतिविधियों में जो लोग शामिल रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कांग्रेस पार्टी यूं भी कर रही है। और अब इस पूरे मामले में पीसीसी चीफ को पत्र लिखकर बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाने का आरोप लगा है। सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाकर यहां पर कार्रवाई की तैयारी। बिलासपुर चलेंगे हमारे सहयोगी उमेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, कांग्रेस पार्टी चुनाव के दौरान एकजुट नहीं थी, कई बार बीजेपी आरोप लगाती रही, लेकिन जो कार्रवाई चल रही है उसे देखकर ये बात की तस्दीक भी हो रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस कमेटी के सचिव त्रिलोक श्रीवास के खिलाफ एक आरोप जो है ब्लॉक अध्यक्षों ने मोर्चा खोल दिया है और एक शिकायत की है पीसीसी चीफ से कि बेलतरा विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने
पार्टी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाकर भाजपा के पक्ष में वोट डलवाने का उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा है और इसका घटने का सीसीटीवी भी फुटेज जो है वो जो है शिकायत पत्र के साथ पीसीसी चीफ को संलग्न किया गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गंभीर आरोप लगा है। आपको बता दूं कि त्रिलोक श्रीवास के ऊपर ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 2008, 2013, 2018 विधानसभा चुनाव में भी इसी तरीके के गंभीर आरोप पार्टी गतिविधियों के लगे थे, जिस पर 6 साल के लिए उनको निलंबित किया गया था। हालांकि कुछ दिनों बाद उनको बहाल कर दिया गया था। एक बार फिर 2023 विधानसभा चुनाव में बेलतरा विधानसभा चुनाव में भीतरघात की जो है आरोप उन पर लगी है और चूंकि ये टिकट के दावेदार भी थे, इनको टिकट नहीं मिला था, तो इसको लेकर भी लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं भीतरघात की जो संभावना है वो बढ़ेगी और यही स्थिति निर्मित हुई, ऐसा आरोप इनके पार्टी कार्यकर्ताओं ब्लॉक अध्यक्षों ने लगाई है। फिलहाल देखना होगा कि पीसीसी चीफ इस पूरे मामले पर किस तरीके से एक्शन लेते हैं। बिल्कुल, ये समस्या पार्टी के लिए जरूर रहेगी। हालांकि पार्टी साफ सफाई के अब मूड में है, किसी भी तरह से ऐसे लोगों को बख्शने की तैयारी में नहीं है। आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे। उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, भोपाल से एक और बड़ी खबर। भीतरघातियों पर सख्त हो रही है बीजेपी और कांग्रेस। शिकायत के बाद कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। प्रत्याशी संगठन से मिल रही शिकायत के बाद कार्रवाई में जुटा हुआ है और जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की भी जा रही है। कांग्रेस का कहना है कांग्रेस पार्टी विरोधी गतिविधियों पर कार्रवाई करेगी। बीजेपी का इसमें एक्शन और लगातार एक्शन में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां हैं। अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में जो बातें सामने आई हैं उसमें साफ जाहिर है कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। निश्चित रूप से हमारे यहाँ एक अनुशासन समिति है और अनुशासन समिति में इस तरह की अगर प्रत्याशियों ने शिकायतें की हैं तो उन पर अनुशासन समिति विचार करेगी। विचार करने के बाद निश्चित रूप से आम सहमति से एक फैसला भी लेगी। निश्चित तौर पर यदि कोई भी प्रत्याशी या संगठन शिकायत करता है कि फला पदाधिकारी ने, फला व्यक्ति ने पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहा है या विरोधी पार्टी के पक्ष में काम किया, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के ऊपर तो कड़ी कार्रवाई होगी। जो भी इस तरह के नाम सामने आएंगे उनके ऊपर पार्टी की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। जिसने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है या विरोधी पार्टी का साथ दिया, ऐसे तत्व कतई नहीं बख्शे जाएंगे। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कान्हा की नगरी मथुरा के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी यहां पर मीराबाई की 525वीं जयंती के मौके पर आयोजित संत मीराबाई जन्मोत्सव में हिस्सा लेंगे। पीएम के दौरे को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी मीराबाई के सम्मान में एक स्मारक टिकट भी और एक सिक्का भी जारी करेंगे। इस मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी वे शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद मथुरा पहुंचेंगे और रात करीब 8 बजे तक मीराबाई की जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। और आपको बता दें कि ब्रिजराज उत्सव में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री श्री कृष्ण जन्मस्थान दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर एक तरफ जहां जिला और पुलिस प्रशासन व्यवस्थाओं में लगा है, तो वहीं कार्यकर्ता भी तैयारी में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री सांसद हेमा मालिनी के विशेष अनुरोध पर ब्रजरथ उत्सव में शामिल होंगे। कार्तिक मास कृष्ण भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है और इसी महत्व को देखते हुए सांसद हेमा मालिनी के प्रयासों से पिछले कई वर्षों से ब्रजरथ उत्सव की शुरुआत हुई थी और वो निरंतर जारी है। उसी कार्यक्रम में मीराबाई की 525वीं जयंती का जो कार्यक्रम है उसको संपन्न किया जा रहा है। उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के प्रधानमंत्री मथुरा पहुंच रहे हैं। और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का दमोह से, जहां दमोह जिला मुख्यालय पर कोतवाली थाना क्षेत्र से बड़ा पुल के पास फुटेरा पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने की बात सामने आ रही है। इसके बाद जो बम वहां पर मिले उन्हें खत्म किया गया, नष्ट किया गया और बड़ी मात्रा में पटाखों को जब्त कर उन्हें डिस्पोज किया गया। दरअसल न्यायालय के आदेश के बाद विस्फोटक को दमोह के पास पहाड़ी पर डिस्पोज किया गया। धमाके और आग के गुब्बार से पूरा बारूद नष्ट कर दिया गया है और इसका एक वीडियो भी सामने है जिसमें यहां बारूद को नष्ट किया गया। और अब सवाल ये उठता है कि क्या बारूद को धमाके के साथ ही नष्ट किया जा सकता था या इसके अलावा भी कोई और तरीका था। उसमें अगर मसलन पानी डाल देते तो भी वो ख़राब हो सकता था।
लेकिन ये धमाका करके पॉल्यूशन फैलाकर इसे नष्ट करने का आखिर क्या मतलब? आज थाना कोतवाली एवं दमोह के अपराध नंबर 985 और 986 अंडर सेक्शन 304 आईपीसी और 3/4 विस्फोटक अधिनियम के तहत जो माल जब्त किया गया था वो माननीय न्यायालय के आदेश से आज जो है उसका डिफ्यूजन किया गया है। और डिफ्यूजन सागर से बीडीएस टीम के प्रभारी विनय तिवारी एवं उनकी टीम के द्वारा सुरक्षित स्थान बरबटी में किया गया है। कितनी मात्रा थी इसकी मात्रा करीब 60 से 70 केजी थी। तो ये कहाँ से जब्त किया गया था पूरा विस्फोट? ये घटनास्थल से जब्त किया गया था मामलों की विवेचना के दौरान थाना कोतवाली एवं थाना दमोह देहात में। और दमोह जिले के मड़ियादो बफर जोन के जंगल में सांभर के शिकार का मामला सामने आया। दरअसल साथ ही यहां पर औजार और 2 शिकारियों को भी पकड़ा गया। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। शिकार की सूचना पर वन परिक्षेत्र अधिकारी हृदेश हरि भार्गव अमले के साथ मौके पर पहुंचे और शिकारियों के कब्जे से वन्य जीव के अवशेष, सींग, औजार सब कुछ बरामद किया गया। पूछताछ इनसे की जा रही है। दरअसल शिकार में कुछ और शिकारियों के भी शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस मौके पर जाकर डॉग स्क्वाड की मदद से भी जांच पड़ताल कर रही है और शिकारियों को पकड़ने का काम जारी है। और अब बढ़ते हैं आगे, फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालेंगे।